हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मल्टीविटामिन के ऊपर, होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने रिव्यू किया था हिमालयन ऑर्गेनिक्स का ये होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि होल फूड बेस्ड नेचुरल मल्टीविटामिन और सिंथेटिक मल्टीविटामिन में क्या डिफरेंस है और हमें क्या प्रेफर करना चाहिए और क्यों प्रेफर करना चाहिए। उस वीडियो के बाद में दोस्तों मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए कि हिमालयन ऑर्गेनिक्स के तो दूसरे भी मल्टीविटामिन्स है, तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं शेयर करने वाला हूँ कि उनमें क्या डिफरेंसेस है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो मिली है मुझे हिमालयन ऑर्गेनिक्स के न्यूट्रिशनिस्ट से। जब भी मैंने उनसे कांटेक्ट की थ्रू ईमेल्स, काफ़ी कन्वर्सेशंस हुए, अराउंड 20 ईमेल कन्वर्सेशंस हुए, कपल ऑफ टाइम्स मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी की है। प्लस मैं रिव्यू करने वाला हूँ हिमालयन ऑर्गेनिक्स का ही मल्टीविटामिन, स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन, जो मैं लगभग 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको भी रिव्यू करूंगा मैं इस वीडियो में, प्लस कंपेयर करूंगा विद सम अदर ब्रांड्स ऑफ स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन दैट आर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जाननी है तो कंटिन्यू कीजिए watching this video, else I think you can spend your time in watching some other video or doing some other thing। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक बटन भी प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कमेंट्स है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सिंथेटिक और होल फूड बेस्ड नेचुरल मल्टीविटामिन में डेफिनेटली हमें नेचुरल मल्टीविटामिन को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक मल्टीविटामिन है, विटामिन्स और मिनरल्स है, वो बेसिकली लैब में बनाया जाता है। लेकिन जो होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन होता है, जिसके इस केस में हिमालयन ऑर्गेनिक्स का, वो बनाया जाता है यूजिंग होल फूड। उसके ऊपर एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स भी है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर दोस्तों अगर देखोगे तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में सारे होल फूड सोर्सेस इन्होंने बताए हुए हैं, अनलाइक अदर सिंथेटिक मल्टीविटामिन जिस पे सिर्फ केमिकल्स के नेम मेंशन किए होते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है वो है द वे इट इज प्रोड्यूस्ड। होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन जो है वो डेफिनेटली प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से बनाया जाता है। The way plant produces the vitamins and minerals is different than the synthetic vitamins and minerals that are produced in lab, and that is the reason why हमारी बॉडी शायद सिंथेटिक मल्टीविटामिन को ठीक से समझ नहीं पाती यानी उसका अब्जॉर्प्शन ठीक से शायद हो नहीं पाता। हम पूरी कैप्सूल तो खा लेते हैं लेकिन शायद 20 to 30% ही प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो पाता है। दैट मीन्स हमें उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। आइडियली इट इज नॉट हार्मफुल सिंथेटिक मल्टीविटामिन, लेकिन पूरा बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। और अगेन अगर आपका कंजम्पशन लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेफिनेटली होल फूड बेस्ड प्लांट नेचुरल मल्टीविटामिन को प्रेफर कीजिए। अगर आपका कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड पीरियड के लिए कुछ गोल है जिसके लिए आपको मल्टीविटामिन कंज्यूम करनी है, तो आई थिंक सिंथेटिक मल्टीविटामिन विल आल्सो डू। इफ यू सी आप जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी कारण के लिए, कोई पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है या कोई डेफिशिएंसी है हमें, तो डेफिनेटली वो भी जो दवाइयाँ देते हैं उसमें कुछ ना कुछ विटामिन और मिनरल्स की भी गोलियाँ होती है और वो सिंथेटिक बेस्ड ही होती है, ठीक है। तो वो लोग कोई नेचुरल मल्टीविटामिन या विटामिन्स नहीं देते हमें, ठीक है। वो लोग भी सिंथेटिक ही देते हैं, बट वो स्पेसिफिक 1 महीना या 2 महीना में यूज़ करना होता है जिससे हमें बेनिफिट मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, दैट मीन्स अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो 4 to 5 टाइम्स ए वीक, या अगर आपकी कोई स्पेसिफिक नीड है तो ठीक है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म कंज्यूम करोगे तो उस केस में डेफिनेटली होल फूड बेस्ड नेचुरल मल्टीविटामिन आपको प्रेफर करना चाहिए। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, विंगर लोग हैं, उनमें डिफिशियंसीज होती है विटामिन और मिनरल्स की, तो वो सिंथेटिक मल्टीविटामिन ले सकते हैं फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन आप प्रेफर करो। डॉक्टर के पास जब प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज आते हैं तो डेफिनेटली वो जो विटामिन मिनरल्स देते हैं वो अगेन सिंथेटिक होती है, बट अगेन वो स्पेसिफिक गोल्स के लिए, पर्पस के लिए दी जाती है, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो याद रखिए, शॉर्ट रूल है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म को कंज्यूम करना है तो डेफिनेटली प्रेफर होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन। अगर आपका शॉर्ट टर्म कुछ गोल है तो सिंथेटिक मल्टीविटामिन विल आल्सो डू, शुड नॉट हार्म यू इन एनी केस। और जैसे मैंने कहा, सिंथेटिक और होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बट द डिफरेंस इज द वे इट इज प्रोड्यूस, जिसके वजह से हमारी बॉडी जो है वो शायद उनको डिफरेंशिएट ना कर पाए इन टर्म्स ऑफ अब्जॉर्प्शन, और उसके वजह से सिंथेटिक जो है वो ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो
अनलाइक होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन जो अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी में। तो दोस्तों हिमालयन ऑर्गेनिक्स के 5 मल्टीविटामिन है। एक जो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में रिव्यू किया है विच इज होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन। इसके अंदर जो विटामिन डी है वो D3 के फॉर्म में है जो हमें चाहिए। B12 भी है, विटामिन B12, और मैं स्पेसिफिकली विटामिन डी और B12 को प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज। तो आपका अगर इंटेंशन है कुछ दूसरा विटामिन ज़्यादा लेना या इम्पोर्टेंस आप दूसरे विटामिन को देते हो तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। और इसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन किया है जैसे मैंने बताया सारे फूड सोर्सेस, और इसके अंदर विटामिन डी का फूड सोर्स एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है जो कि है लेजेंड प्लांट, विटामिन D3 का सोर्स है, प्लस मशरूम भी है, वाइल्ड मशरूम्स इज आल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन D3। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस। दोस्तों इसके अंदर द ओनली प्रॉब्लम है कि इसके अंदर कुछ मिनरल्स जो है मिसिंग है, जैसे आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, इसके अंदर मिसिंग है जो आपको नेक्स्ट मल्टीविटामिन जो हिमालयन ऑर्गेनिक्स है उसमें मिल सकता है। और नेक्स्ट मल्टीविटामिन है हिमालयन ऑर्गेनिक्स होल फूड मल्टीविटामिन फॉर मैन। ये भी दोस्तों होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन है, सिंथेटिक मल्टीविटामिन नहीं है, और इसके अंदर आपको सारे वो जो मिसिंग मिनरल्स है वो मिल जाएंगे इसके अंदर। द ओनली थिंग इज इसके अंदर जो विटामिन डी है उसके लिए जो ऑफकोर्स D3 के फॉर्म में ही है जो हमें चाहिए, बट उसका कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट नहीं है, लेचिन नहीं है, वाइल्ड मशरूम्स नहीं है। तो जो विटामिन D3 इसके अंदर से आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम द ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो उन्होंने यूज किया है, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है फ्रॉम हिमालयन ऑर्गेनिक्स न्यूट्रिशनिस्ट। मैं खुद अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों ये, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपकी नीड है आप उसके हिसाब से, आपके जो नीड्स है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट मल्टीविटामिन है स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। तो अगर आप देखोगे तो वुमेन मल्टीविटामिन के न्यूट्रिशनल लेवल्स में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वही विटामिन्स और मिनरल्स है। तो ओनली मेजर डिफरेंस कि इसके अंदर प्रोप्राइटरी ब्लेंड ऑफ शतावरी रूट यूज किया गया है। थर्ड जो मल्टीविटामिन है वो है स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन जो है मेरे पास अवेलेबल। मैं इसको कंज्यूम कर रहा था लगभग 1 महीने से। एक कैप्सूल इसके अंदर बची हुई है। दिस इज नॉट होल फूड प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन, दिस इज सिंथेटिक मल्टीविटामिन। ये मैंने परचेस करने के बाद में मुझे कंपनी से इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि जब भी मैं कंपनी को कनेक्ट करता हूँ कुछ टाइम के बाद वो लोग रिप्लाई करते हैं। दे आर नॉट इंस्टेंट, राइट, इंस्टेंट रिप्लाई वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आल्सो, क्योंकि वो बिजी भी हो सकते हैं। बट आफ्टर परचेसिंग आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, सो दिस इज सिंथेटिक, दिस इज नॉट होल फूड। मैंने परचेस किया क्योंकि मुझे इसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स है तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसमें मैं इंटरेस्टेड था, और प्लस जो बाकी ब्लेंड है वो भी ठीक ठाक ही है ओवरऑल। तो डेफिनेटली अगर आप सिंथेटिक मल्टीविटामिन फॉर सम गोल या फॉर सम टाइम यूज करना चाहते हो तो आई वुड से दिस स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन इज गुड। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन है तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जैसे मैं करता हूँ 4 to 5 टाइम्स अ वीक, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, मैं काफ़ी फंक्शनल एक्सरसाइज करता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई वेंट विद दिस, आई ट्राइड दिस। काफ़ी अच्छा है बट सिंथेटिक है, लेकिन जो D3 विटामिन डी का फॉर्म है वो D3 ही है इसके अंदर। ये अगेन कंपनी के न्यूट्रिशनिस्ट ने कंफर्म किया है। और ये जो स्पोर्ट्स, मैंने उसको पूछा था कि जो स्पोर्ट्स बेस्ड मल्टीविटामिन है वो क्यों होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन नहीं बनाया, तो उनका जो रिप्लाई था वो था कि जो सिंथेटिक मल्टीविटामिन है शायद जल्दी से अब्जॉर्ब होता है, कितना अब्जॉर्ब होता है पता नहीं, जल्दी से अब्जॉर्ब होता है, और बेनिफिट जो है, रिजल्ट जो है वो जल्दी देता है। रिकवरी जो है आफ्टर इंटेंस स्पोर्ट्स, इंटेंस एक्सरसाइज, वो आपकी जल्दी होगी, अनलाइक होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन, क्योंकि वो नेचुरल है, राइट। तो नेचुरली बॉडी में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो काम करेगा, और आपको जो रिजल्ट्स है वो शायद जल्दी ना मिले बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे। तो दैट्स द डिफरेंस जो कंपनी ने मुझे हाईलाइट किया। एग्जैक्ट वर्ड्स अगर आपको जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, प्लस स्क्रीनशॉट अगर अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। शायद आप रीड नहीं कर पाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स दिए हैं, आप जरूर चेक कीजिए। ना इसके अंदर अश्वगंधा मिसिंग है दोस्तों, बट पर्सनली अश्वगंधा जो है वो मैं कंज्यूम करता हूँ रात को सोने के पहले इन पाउडर फॉर्म अलॉन्ग विथ मिल्क, ठीक है। तो मुझे अश्वगंधा स्पेसिफिकली इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक कैप्सूल के अंदर आप क्या क्या डालोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर है। तो अश्वगंधा, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, ये जो 3 चीज़ें हैं वो मैं कंबाइन करके मिल्क के साथ एक टर्मरिक टी बना लेता हूँ। दोपहर के टाइम पे, रात में टर्मरिक मिल्क बना लेता हूँ, तो ब्लैक पेपर भी आ जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ टर्मरिक। तो दैट इज द वे आई कंज्यूम इट। और जैसे मैंने पहले कहा था दोस्तों आपको कि मैं कंपेयर करूंगा स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन जो दूसरे ब्रांड से भी अवेलेबल है। तो वाव जो है वो ब्रांड भी बनाती है स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन,
तो उसके अंदर क्या है क्विकली देखते हैं। तो दोस्तों वाव का मल्टीविटामिन भी ओवरऑल अच्छा है, काफी अच्छे ब्लेंड्स है इसके अंदर, बट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मिसिंग फॉर मी इज विटामिन डी। मैं पर्सनली विटामिन डी को इंपॉर्टेंस देता हूँ, और वो D3 फॉर्म में है क्या नहीं वो चेक करता हूँ। ऑफकोर्स मैं सन रेस के थ्रू 2 to 3 टाइम्स ए वीक विटामिन डी लेता हूँ, बट मेरे मल्टीविटामिन में मैं इंश्योर करता हूँ विटामिन डी और बी विटामिन जरूर हो। सेकंड जो स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन था वो था कार्बामाइड फोर्टे का मल्टीविटामिन। इसके अंदर दोस्तों अगेन विटामिन डी मौजूद है, बट D2 फॉर्म में है, मुझे चाहिए D3 फॉर्म में, जो कि अच्छे से अब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। और मेरा विटामिन D3 को इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि नेचुरली सनरेज के थ्रू जो विटामिन डी बनता है वो D3 होता है, ना कि D2। इसके अंदर अश्वगंधा है, ट्रिपल्स भी है, सो अच्छा है, पर इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद नहीं है, ओनली लिपेज है। सो इन टर्म्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आल्सो विच इज अगेन वेरी यूजफुल, इसके अंदर कम है। नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन था वो था ट्रू बेसिस का, और इसके अंदर अश्वगंधा है, और इन्होंने मेंशन किया है 7% विद फेनोलॉइड्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अश्वगंधा के ऊपर लेटर, इसमें मैं बताऊंगा कि अश्वगंधा में क्या हमें एग्जैक्टली चेक करना चाहिए। प्लस इसके अंदर ट्रिपल्स भी है, विच इज अगेन गुड, बट अगेन विटामिन डी है, बट फॉर्म मेंशन नहीं किया हुआ है। तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके देखनी पड़ेगी कि विटामिन डी का फॉर्म क्या है, D2 है या D3 है। प्लस इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी मैंने देखे, और बहुत सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मैंने देखे जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे, तो आई वुड नॉट पर्सनली कंज्यूम दिस मल्टीविटामिन। तो नेक्स्ट जो मल्टीविटामिन है फ्रॉम हिमालयन ऑर्गेनिक, सॉरी मैंने मिस किया, वो है मल्टीविटामिन विद प्रोबायोटिक्स। अगेन ये जो मल्टीविटामिन है दोस्तों होल फूड बेस्ड प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन नहीं है, इट इज सिंथेटिक। इसके अंदर जो विटामिन डी है वो D2 फॉर्म में है, तो अगेन दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। आपको प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे इसके अंदर से, बट एज अ मल्टीविटामिन विद प्रोबायोटिक्स इट्स नॉट गुड, दैट्स व्हाई आई विल नॉट प्रेफर दिस। अगर आपको प्रोबायोटिक्स वगैरह लेने ही है तो सेपरेट सप्लीमेंट लो प्रोबायोटिक्स का, या फूड से प्रोबायोटिक्स लेने का ट्राई करो। मैं एक और एक वीडियो बना दूंगा प्रोबायोटिक्स के ऊपर, विच इज द बेस्ट सप्लीमेंट्स ऑन प्रोबायोटिक्स इन इंडियन मार्केट, और उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कौन से फूड सोर्स कंज्यूम कर सकते हो फॉर गेटिंग योर प्रोबायोटिक्स। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पर्पस यही था इस वीडियो का, टू लेट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द मल्टीविटामिन्स। तो दोस्तों टेक अवे मैसेज यही है कि डेफिनेटली प्रेफर होल फूड बेस्ड नेचुरल मल्टीविटामिन ओवर सिंथेटिक मल्टीविटामिन। अगर कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लेना है तो सिंथेटिक मल्टीविटामिन इज ओके टू कंज्यूम, बट अगर आपका गोल है टू कंज्यूम इट डेली तो डेफिनेटली होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन को प्रेफर करो। मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी दोस्तों यही होता है कि मैं 50% ऑफ माय डेली विटामिन्स एंड मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं फूड सोर्सेज के थ्रू एक्चुअल फूड खा के मैं मीट करता हूँ। और मैं जो सप्लीमेंट है राइट मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, उसको एक्चुअली एज ए सप्लीमेंट यूज करता हूँ राइट। इट्स नॉट रिप्लेसिंग माई डाइट, इट्स नॉट जस्ट सप्लीमेंटिंग माई डाइट। तो जो रेस्ट ऑफ 50% ऑफ जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो मैं सप्लीमेंट के थ्रू लेता हूँ। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सजेशंस है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एज ऑलवेज डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक बटन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, and do some exercises at home, very important दोस्तों। Take care of yourself. I will see you all with my next video soon. Until then, goodbye, cheers, bye.